साथियों, अगर आप नेक्स्ट कर्नाटका टेट में शामिल होने वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मुझसे राब्ता करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट। कर्नाटका टेट के हमारे किसी भी कोर्स में शामिल होने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जद्दोजहद आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में बटे 3 ग्रोहों के रहनुमाओं के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। पहला मरहला है इत्तेदाल पसंद, दूसरा मरहला है इंतहा पसंद, तीसरा मरहला है इनकलाबी ग्रुप। इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं 1885 था 1905 तक। पहल हम इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीरों को पहचानो। पहले आने वाले हैं दादाभाई नौरोजी हैं। यहाँ पर ये 4 रहनुमाओं क्या है, इत्तेदाल पसंद रहनुमा हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी और एमजी रानडे, डब्ल्यूसी बैनर्जी, ये इत्तेदाल पसंद रहनुमा हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तिदाई 20 सालों को इत्तेदाल पसंद का दौर कहा जाता है। इत्तेदाल पसंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तिदाई 20 सालों को इत्तेदाल पसंदों का दौर कहा जाता है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 ग्रोहें बटे हुए थे। उसमें क्या है, पहला मरहला जो इत्तेदाल पसंद का मरहला है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, जो इन 20 सालों को क्या है, इत्तेदाल पसंदों का दौर कहते हैं। ये लोग अंग्रेज़ों को आईनी लिहाज से कानूनी चौकट में रहकर अर्जदाश्त और गुजारिश पेश करते और अवाम में सियासी शऊर को लाने की कोशिश करते थे। यानी कि ये इत्तेदाल पसंद रहनुमा जो थे, इन्हों क्या करते थे, अर्जियाँ पेश करते थे और गुजारिश करते थे, लेकिन कानून के चौकट में रहते थे। यानी कोई भी इन्होंने दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते थे और अंग्रेज़ों को भी तकलीफ़ नहीं देते थे। सिर्फ उनसे क्या है, अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो अवाम के साथ बहस और मुबाहसा करने का और उनके बारे में मालूमात हासिल कर फिर क्या करते थे, अर्ज़ करते थे और गुजारिश करते थे, लेकिन इससे बढ़कर कुछ भी नहीं करते थे। इत्तेदाल पसंदों में डब्ल्यूसी बैनर्जी, एमजी रानडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले अहम है। यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में हमने देखा है, जो 4 तस्वीरें दिखाई थी मैंने, यहाँ पर देखिए, ये चारों क्या है, इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं में अहम हैं। ये लोग इंतज़ामिया के मुतालिक इजलास मुनक्कद करते हुए बहस व गुफ्तगू और मशवरों को अंग्रेज़ी सरकार को पेश करते थे। ये क्या करते थे, अवाम के बारे में जो उनके तकलीफ़ें हैं, ये सभी क्या है, बहस करके उनके तकलीफ़ों को मालूम कर लेते थे और उनके मशवरे लेते थे और अंग्रेज़ों के सामने उसको क्या है, पेश करते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से हो रहे मुफर असरात को इत्तेदाल पसंद रहनुमा गहरी सोच से समझते और इसको किस तरह हल करना है इसकी तजवीज़ करते। ये क्या करते थे, इत्तेदाल पसंद रहनुमा क्या करते थे, लोगों के बारे में बहुत सोच समझ कर
उनकी तकलीफ़ों को क्या है अंग्रेज़ों के सामने तजवीज़ करते थे। हिंदुस्तान की दौलत और वसाइल किस तरीके से इंग्लैंड की तरफ बह रही है इसका जायज़ा लेते। ये लोग क्या है सोचते थे, क्या बोलकर, इंग्लैंड की दौलत, हिंदुस्तान की दौलत और वसाइल क्या है इंग्लैंड को किस तरह बह रही है इसके बारे में इन्होंने पूरा जायज़ा ले रखे थे। यहाँ पर देखिए, इन्होंने दादा भाई नौरोजी हैं, ये इतदाल पसंद रहनुमा दादा भाई नौरोजी है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का नज़रिया पेश किया और बताया कि किस तरह हिंदुस्तान की दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई है। इंडिया की क्या है दौलत इंग्लैंड को किस तरह से बह रही है, यहाँ का दौलत दरामद हो रहा था लेकिन बरामद नहीं हो रहा था। ये सब जानकर दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी में क्या है बताया है, जैसे कि तिजारत और व्यापारी के ज़रिए दरामदात में इजाफ़ा और बरामदात में कमी की वजह से ये क्या है वहाँ की दौलत यहाँ पर नहीं आ रही थी, यहाँ की दौलत क्या है भर भर कर वहाँ पर जा रही थी। बरतानी अहदेदारों की तनख्वाहें, पेंशन और इंतज़ामी खर्च और अखराजात को हिंदुस्तान की आमदनी से भरने की वजह से वगैरह। ये बरतानी अहदेदारों को क्या है तनख्वाहें इंडियन वाले ही देना, पेंशन और इंतज़ामी खर्च और अखराजात क्या है इंडियन वाले ही भरना था। इसलिए क्या है यहाँ के इंडिया के लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब जानकर क्या है दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी में बताए थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत बाल वाबस्ता तरीके से इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई। इस ड्रेन थ्योरी के तस्वुर को एतदाल पसंदों ने गहरी सोच से मुतालिया किया और लोगों के सामने रखा और लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। ये क्या है दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को सभी के लोगों के सामने इनको बेदारी करने के लिए इन्हें बताइए और क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ इनको उकसाया, मगर इनका रवैया क्या था बहुत नाजुकी से था, जैसा कि गुजारिश करना, अर्ज़ करना, ये सभी क्या है अंग्रेज़ों के सामने कोई काम आने वाला नहीं था। इस तरह इन्होंने एतदाल पसंदों ने इंडिया से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये तरीक़ा अपनाए थे और इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। दादा भाई नौरोजी की तरह आरसी दत्त ने भी इसका तबसरा किया कि अपने तसानीफ़ के ज़रिए हिंदुस्तान की दौलत को किस तरह अंग्रेज़ खाली कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने क्या है ड्रेन थ्योरी ने बताए थे, उसी तरह आरसी दत्त ने भी क्या है उसका तबसरा लेकर अपने तसानीफ़ में बताए थे किस तरह हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालना है बोलकर। एतदाल पसंदों के दौर को फ़याज़ कौमियत का दौर भी कहते हैं। मौरिखीन ने 1885 से 1905 के दरमियान अहद को एतदाल पसंदों का दौर कहा है। इसके बाद आने वाला दूसरा मरहला है इंतहा पसंद, जो 1905 से 1920 तक एतदाल पसंद की कार्रवाइयों से चंद रहनुमाओं को एतराज़ था। वो इनके नरम रवैये की तनकीद करने लगे और मुशद्दाना अंदाज में इंतहा पसंद रवैये को अपनाया, इसलिए इनको इंतहा पसंद का नाम दिया गया है। यानी एतदाल पसंद के रवैयों से क्या है इंतहा पसंद के रहनुमाओं नाराज़ थे, क्योंकि ये एतदाल पसंद के लोग क्या है
अर्जियां पेश करते थे और गुजारिश करते थे अंग्रेज़ों के सामने, मगर इंतहा पसंद के लोग क्या करते थे, उनको तकलीफ़ देना ही बेहतर है समझकर, इनको तकलीफ़ देने से ही ये हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे बोलकर समझे हुए थे। इसलिए क्या है, इन्होंने मुशद्ददाना फितरत अपनाए। इनमें अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक काबिले ज़िक्र हैं। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने एतदाल पसंद के रहनुमाओं में जो 4 लोग अहम थे, उसी तरह क्या है, इंतहा पसंद लोगों में क्या है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष क्या है, अहम थे। इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आईने नज़रियात के ज़रिए इजलास फ़रोग़ देने के गलत ऐलान की सख्त मुखालिफत की थी। इन्होंने क्या है, पूरा जायज़ा लेकर गलत का ऐलान का क्या है, सख्त मुखालिफ की थे। ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये लॉर्ड कर्जन है। इन्होंने बंगाल की तकसीम की। बंगाल अंग्रेज़ी मुखालिफत एहतजाजात का मरकज़ था। ये क्या है, बंगाल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ का एक मेन मरकज़ है। इसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन नामी वायसराय ने इंतज़ामी हालात को गौर करते हुए तकसीम बंगाल का मंसूबा बनाया। जो लॉर्ड कर्जन क्या है, ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है बोलकर ये इन्होंने जान चुके थे, इसलिए इसको क्या है, तकसीम करना इनका मकसद था। इसलिए इन्होंने क्या है, इंतज़ामी हालात को गौर करते करते क्या है, तकसीम बंगाल का मंसूबा बनाया। हकीकी एतबार से बंगाल मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी से भरा हुआ था। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर मुसलमान और हिंदू से भरे हुए थे। मशरिकी हिस्से में मुसलमान और मगरिबी बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या है, मशरिक में मुसलमान थे और मगरिब में क्या है, हिंदू थे। आबादी की इस शुमारियात को मालूम करते हुए अंग्रेज़ी सरकार ने बंगाल सूबे की 1905 में तकसीम की। यहाँ पर आबादी बहुत थी और मुसलमान और हिंदू से भरे हुए थे। इसको जानकर क्या करते, लॉर्ड कर्जन ने जो तकसीम बंगाल को और लोगों में जद्दोजहद के रवैये को ख़त्म करने की कोशिश की। यानी कि ये 2 तकसीम होने से क्या है, हिंदू और मुसलमानों में क्या है, नफ़रत पैदा हुई। इससे क्या है, अंग्रेज़ों को फ़ायदा था। इसीलिए इन्होंने क्या किए, 2 हिस्सों में बांट दिए। जो बंगाल का अंग्रेज़ों का खिलाफ एक मरकज़ था। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, 2 हिस्सों में बट गया। डिवाइड एंड कॉन्कर इन इंडिया। अंग्रेज़ों की तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी पर मुबनी 1905 में तकसीम बंगाल की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुरज़ोर मुखालिफत की। अंग्रेज़ों की तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी क्या है, 1905 में तकसीम बंगाल हो गया। बंगाली ज़ुबान की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों मुआशरों के दरमियान इत्तेहाद को आम करने के लिए रक्षाबंधन प्रोग्राम भी अपनाया गया। बंगाली ज़ुबान की वजह से क्या है, हिंदू और मुसलमानों में क्या है, इत्तेहाद पैदा करना बोलकर रक्षाबंधन प्रोग्राम को अपनाए। सारे हिंदुस्तान में यही मुखालिफत स्वदेशी तहरीक के रूप में सामने आई। सारे हिंदुस्तान में क्या है, मुखालिफत जो थी स्वदेशी तहरीक के रूप पर सामने आई। हिंदुस्तानियों को गैर मुल्की अशिया के बजाय मुकामी अशिया को इस्तेमाल करने के लिए उकसाया।
यही स्वदेशी तहरीक थी। यानी दूसरे देश के चीज़ों को अपनाने से बेहतर है अपना देश का चीज़ जो है वही चीज़ को अपनाने की तहरीक दी गई। स्वदेशी तहरीक, स्वदेशी मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। यानी स्वराज, ये जो हमारा देश है ये हमारा पैदाइशी हक है, इसको हमें अपनाना है। ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। इसी तरह मुकम्मल आज़ादी को हासिल करना इंतहा पसंदों का मकसद बन गया था। तिलक ने गणेश त्यौहार, शिवाजी त्यौहार, दुर्गा पूजा और दीगर त्योहारों के ज़रिए अवाम को जद्दोजहद में शरीक किया। जैसा कि हमें बंगाली ज़ुबान की वजह से क्या है वहाँ पर रक्षाबंधन प्रोग्राम को जारी किए थे, उसी तरह तिलक ने क्या है गणेश त्यौहार, शिवाजी त्यौहार, दुर्गा पूजा ये सभी के त्योहारों से क्या है आज़ादी की जद्दोजहद में क्या है लोगों को शरीक किए। स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया 1905 से 1908 तक, यानी कि स्वदेश की चीज़ों को इस्तेमाल करो और परदेश की चीज़ों को इस्तेमाल ना करो। ये है लोकमान्य तिलक, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। ये है मुस्लिम लीग कमेटी 1906। ये देखिए लोग किस तरह से जमा हुए हैं मुस्लिम लीग कमेटी में। मुस्लिम लीग 1906। इसी के पेश नज़र मुसलमान बिरादरी ने अपने इत्तेहाद को ज़ाहिर करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। तिलक ने मराठी ज़ुबान में केसरी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मराठा नामी अखबारात को जारी किया था कि लोगों में आज़ादी की बेदारी पैदा की जा सके। यानी कि मुसलमान हम सब एक हैं बोलकर इत्तेहाद को दिखावे के लिए मुस्लिम लीग कमेटी 1906 में बनाई। लोकमान्य तिलक ने क्या है मराठी ज़ुबान में केसरी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मराठा नामी अखबारात को शाया किए, क्योंकि लोगों में आज़ादी की बेदारी को पैदा करना इनका मकसद था। यहाँ पर देखिए तीसरा मरहला जो है इनकलाबी ग्रुप, यानी इनकलाबी मरहला। जद्दोजहद आज़ादी में इनकलाबियों का किरदार क्या है अब देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो इनकलाबी मरहले में जो रहनुमा थे उनके नाम और उनके तस्वीर: खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहादुर बोस, मादाम कामा, श्याम कृष्ण वर्मा, ये अहम रहनुमाएँ हैं। बंगाल की तकसीम से कई रहनुमाओं को ऐतराज़ था, इसीलिए कई रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाबात पर उतर आए। यही लोग इनकलाबी ग्रुप कहलाए। यानी बंगाल की तकसीम के बाद बहुत सारे रहनुमा क्या है उससे नाराज़ थे, इसलिए कई रहनुमा क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क उठे। वही जो भड़क उठे लोग थे यही इनकलाबी ग्रुप हैं।
इनकलाबियों में एक मुकम्मल आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। इनकलाबियों ने क्या है, ये रहनुमा एक मुकम्मल आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखे थे। इन्हें पक्का यकीन था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ पुरतशद्दुद तरीके से ही हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया जा सकता है। यानी इन्हों को पक्का यकीन था, क्या बोल के, इनको गुजारिश से, अर्जियों से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ पुरतशद्दुद से क्या इनको हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है। एतदाल पसंद लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अर्जियाँ पेश करते थे और गुजारिश करते थे। और इंतहा पसंद के लोग क्या करते थे, मुतशद्दिदाना फितरत से क्या है, इनको बाहर निकालने की कोशिश की। और इनकलाबियों ने क्या है, पुरतशद्दुद के साथ यानी बम और बंदूक से क्या है, इनको हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है, ये पक्का यकीन रखे हुए रहनुमा थे। और इंतहा पसंद के लोग क्या है, एतदाल पसंद के लोगों को सियासी भिखारी के नाम से जानते थे। इन्होंने हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में खुफिया शाखें कायम की। इन्होंने पैसा और हथियार जमा करना शुरू किया और लोगों को तरबियत दी। इन्होंने क्या है, इनकलाबी रहनुमा क्या करते थे, हिंदुस्तान से बाहर ममालिक में भी क्या है, अपने शाखें निकाले और पैसों और हथियारों को क्या है, उन लोगों में तकसीम किया और उनको तरबियत भी दी। अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत इस किस्म के अहम तंजीमें हैं जो इन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी निकाले थे। वहाँ पर क्या है, हथियार को देना और पैसों को भी देना और तरबियत भी देना इनका काम था। और वहाँ पर जो तंजीमें थे, एक दी अनुशीलना कमेटी और अभी एक अभिनव भारत। इन्होंने अपने मकासद के हुसूल के लिए बम और आतिशी इस्लाह इस्तेमाल किए। इनकलाबी लोग क्या करते थे, बम और आतिशी इस्लाह यानी बम डालना और बंदूक चलाना इनका कार्रवाइयाँ थे। हुकूमत ने इन्हें कुचलने की बहुत कोशिश की। इनकलाबी लोगों को क्या है, अंग्रेज़ों की हुकूमत ने इन्हें कुचलने की बहुत कोशिश की। अंग्रेज़ों ने क्या है, इनकलाबी रहनुमाओं को और उनके तंजीमों को दबाना मेन मकसद था इनका। इनकलाबियों को कत्ल की कोशिशों के इंतज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। इन्होंने क्या है, अंग्रेज़ों ने इनकलाबियों के रहनुमाओं को क्या है, कत्ल के इंतज़ाम लगाकर इन्होंने गिरफ़्तार किए। बहुत सारों को मौत की सज़ा दी गई और चंद रहनुमाओं को क्या करते थे, इन्होंने इंतज़ाम जो कत्ल के इंतज़ाम में क्या है, इनको गिरफ़्तार किए हुए थे, उनको सज़ा भी दिए। हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में क्या है, जदुनांग और गेडेनलू ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बिलतरतीब नागा कबायली ग्रुप के मर्दों और औरतों की एक फ़ौज बनाई थी। ब्रितानी हुकूमत ने जदुनांग को बगावत के इल्ज़ाम में फांसी दे दी और गेडेनलू को 1932 में इसकी गोरेला तहरीक के लिए जेल भेज दिया गया। वह आज़ादी तक जेल में ही कैद थी। एक औरत, गेडेनलू बोलकर एक औरत ने क्या है, इस तहरीक को शुरू की। 1932 में क्या है, इसको जेल भेज दिया गया। वो क्या है, आज़ादी मिले तक भी क्या है, वो जेल में ही कैद थी।
और इनकलाबियों को मौत की सज़ा देने के बाद भी क्या है, ये जद्दोजहद की तहरीक जारी थी और इसमें क्या है, अरविंदो घोष अहम है। ये इत्तेदाल पसंद रहनुमाएँ हैं, ये इंतहा पसंद रहनुमा हैं, ये इनकलाबी रहनुमा हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और कल के क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।